everybody. Greetings from Heart Care Foundation of India. मैं हूँ डॉक्टर के अग्रवाल। अपने पेरेंट्स का, चचा, ताऊ, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, सबका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें देखना है उनकी उम्र 45 से कम है कि 45 से ज़्यादा है। अगर उनकी उम्र 45 से ज़्यादा है तो बोलो चचा वैक्सीन लगवाए क्या? उन सबको कोरोना का वैक्सीन तुरंत लगवा दें। अरे 1 अप्रैल से तो सबको लग रहा है, उसमें तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हाँ, अगर वो कोमॉर्बिड हैं, मतलब क्या कोमॉर्बिड का? उनको हार्ट फेलियर है, उनको साइलेंट ब्लॉकेजेस हैं वेसल्स में कहीं पे, उनको एंड ऑर्गन डिसीज है, हार्ट की, लिवर की, किडनी की, ब्रेन की, उनको इम्यूनो सप्रेशन है, उनको साथ में एक ऐसी बीमारी है जो कि उनको विकलांग बना रही है, फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। अगर उनको ऐसा कोई भी सिम्टम्स है, साइलेंट ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट फेलियर है, एंड ऑर्गन डिसीज है, इम्यूनो सप्रेशन है या विकलांग है, तुरंत उनको वैक्सीन लगवा दें कोरोना का। कोरोना का वैक्सीन लगाएंगे तो फ्लू और निमोनिया का भी लगवा दो। हाँ, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना मत भूलना उन लोगों को। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे बड़ा काम कोई नहीं करोगे आप उनकी जिंदगी बढ़ा सकते हो। और अगर मेरे को उनको हार्ट हेल्थ देखना है तो फॉर्मूला याद रखिए। क्या सिंपल फॉर्मूला है कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखें। इसके लिए 80 मिनट रोज चलें, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चलें और हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें। और जब तेज चलें तो 80% आपका हार्ट रेट जो होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल हार्ट रेट होना चाहिए, वो अचीव करें। खाना खाएं तो एक बार में 80 ग्राम से ज़्यादा कैलोरिक खाना या एक बार में 80 ml से ज़्यादा कैलोरिक लिक्विड ना लें। साल में 80 दिन अनाज ना खाएं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। शराब ना पिए तो 80 ml से कम, सिगरेट ना पिए, नहीं तो 80,000 रुपए का बीमारी का बिल आ जाएगा। साल में 80 दिन धूप में बैठे, जिंदगी में 80 बार खून का दान करें, दिन भर में 80 साइकिल प्राणायाम की करें। अगर आप ऐसा करते हो और साथ में एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन को 80 से कम रखें, किडनी फंक्शंस और रेस्पिरेटरी फंक्शंस को 80 से ज़्यादा रखें, 80% से ज़्यादा रखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके 80% चांसेस हैं कि 80 साल तक आपको हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। अब दूसरा यह है कि हम चाहते हैं कि 45 साल के बाद में आपके पेरेंट्स को पैरालिसिस या हार्ट अटैक हो ही ना। एक तो हमने ये फैक्टर्स बताया आपको, फॉर्मूला ऑफ 80। एक और है, उनको बोलो 6 मिनट वॉक टेस्ट करें। अगर आपके पेरेंट्स 6 मिनट में 500 मीटर चल लेते हैं तो बिल्कुल फिट हैं। 200 मीटर से कम चलते हैं तो टोटली अनफिट हैं। 200 और 500 मीटर के बीच में चल रहे हैं तो उन्हें फिटनेस की जरूरत है। और उसके बाद चेक कर लो सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा तो नहीं है। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है तो आप उसको कड़वा एमकैसेला खिला के कम कर दो। और साथ में चेक कर लो यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा माइक्रो अमाउंट में। अगर आ रहा है तो उसको रोक दो। किसी भी हालत में मेरे को मेरे पेरेंट्स का, एजिंग पेरेंट्स के अंदर में, मेरे को अगर मैं उनका CRP <1 रखता हूं और उनको मैं चला के उनकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूं तो मैं उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करके रखता हूं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता हूं। तो मैं उनको लंबा, उनकी लाइफ को लंबा कर दूंगा।
अब मेरे को ये भी देखना है, ऐसा तो नहीं होगा कि एजिंग होके वो गिर जाएं और उनको ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से हड्डी टूट जाए। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कंट्रोल दैट। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा उनको कि डिमेंशिया हो जाए, सठियापन आ जाए, वो भूलना चालू कर दें। एंड अगेन द कॉमनेस्ट कॉज इज वैस्कुलर डिमेंशिया। अगर मेरे को एजिंग पेरेंट्स को हार्ट की तकलीफ से बचा के रखना है तो मेरे को किसी भी हालत में उनका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में रखना है। दोबारा से बता रहा हूं, दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई 80 से कम रखो और सीआरपी 1 से कम रखो। सीआरपी 1 से कम रखने का जो फार्मूला है वो है क फॉर के कृष्ण, क फॉर कुमार, यानी कि मेरा नाम के कहते हैं कि अगर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट चाहिए और सीआरपी 1 से कम चाहिए तो क से कड़वा, क से कसैले का ज्यादा इस्तेमाल करो। तो क से कॉफी, क से हमारा आता है कालमेघ, क से करेला, का से कलौंजी जैसे मैंने कहा से कटु खाना यानी कि त्रिकटु, का से कोलचिसिन, का से केतफल, का से कच्ची हल्दी। ये सारी चीजें आपका इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है आपको हार्ट अटैक से बचने की संभावना आपको चाहिए होती है। अब औरतों में जैसे ही एजिंग होगी, पेरीमेनोपॉज हो जाएगा, उनका हार्ट अटैक नॉर्मल आदमियों के बराबर होने की संभावना हो जाएगी। उनको हमने मेनोपॉजल के टाइम पे हमें वजन नहीं बढ़ने देना, उनका सीआरपी बढ़ने नहीं देना। याद रखिए, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में हमें सीआरपी किसी भी हालत में 1 से कम रखना है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। डाइट हमें बैलेंस चाहिए, वॉकिंग हमें रोज चाहिए और पूरे वैक्सीनेशन चाहिए। अगर आपको वैक्सीनेशन चाहिए तो निमोनिया का 5 साल में 1 बार, 60 साल के बाद दोबारा नहीं, फ्लू का साल में 1 बार, कोविड के 2 वैक्सीन अभी लगवाएंगे। डॉग लवर हो तो रेबीज का वैक्सीन लगवाना है। पहले कभी आपको चिकन पॉक्स से नहीं हुआ था, शिंगल्स का वैक्सीन तो वैसे ही लगवा लेना चाहिए सबको इस उम्र में आके, ताकि आपको हर्पीज ज़ॉस्टर ना हो। शिंगल्स का वैक्सीन, टेटनस का वैक्सीन 10 साल में 1 बार, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अगर बूस्टर नहीं लगा तो बूस्टर लगवा लें। सो कहने का मतलब है, अपने एजिंग पेरेंट्स को अगर आपने गिफ्ट देनी है, या तो उनको एक सीआरपी टेस्ट करवा दो, या उनको कड़वा एंड कसेला की एजुकेशन दे दो, या उनको वैक्सीन लगवा दो। नमस्कार।